इधर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक फॉर्मूला सेट हो गया है। महाराष्ट्र में पेच फंसा हुआ है। आप कहेंगे ये किस पेच की बात हो रही है और कौन से अलायंस की बात हो रही है? तो ये बात है इंडी अलायंस की, इंडी गठबंधन की। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, यूपी से लेकर गुजरात तक इंडी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का एक एक फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। उससे पहले बड़ी खबर आपको दे दें, सीट शेयरिंग पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक नया आरोप लगा दिया है। अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से बीजेपी डर गई है। वो आम आदमी पार्टी पर गठबंधन तोड़ने का दबाव बना रही है। ईडी के बाद अब सीबीआई को भी इसमें लगाया जाएगा और गठबंधन न तोड़ने पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की धमकी भी दी गई है। हालांकि इसके पीछे प्रूफ क्या है, कोई प्रूफ तो सौरभ भारद्वाज ने सामने रखा नहीं, लेकिन उन्होंने आरोप जमकर लगाया। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर 3 बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। कल ही इंडिया टीवी ने आपको ये जानकारी दे दी थी कि इन राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ फॉर्मूला तय कर लिया गया है। महाराष्ट्र में भी सीट के बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तय है। दूसरी खबर यह है कि कांग्रेस से गठबंधन फाइनल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया है और गठबंधन अगर तोड़ा नहीं जाता है तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की धमकी भी देने का आरोप लगा दिया है। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां गठबंधन फाइनल होने के बाद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में सीट शेयरिंग फॉर्मूले की। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, जिनमें से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी। दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। तो वहीं चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला केवल दिल्ली में ही फाइनल नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात और हरियाणा में भी डील डन है। जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बात गुजरात की तो 26 में से 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ने वाली है और कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए 2 सीटें यहां मिलेंगी। बात गुजरात की। वहीं सीट शेयरिंग फाइनल होते ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि कांग्रेस और आप का गठबंधन फाइनल होने से बीजेपी डर गई है। वो गठबंधन तोड़ने की धमकी दे रही है और गठबंधन न तोड़ने पर सीबीआई के एक्शन आने वाले दिनों में होंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की धमकी भी दी जा रही है। हालांकि जवाब में बीजेपी ने कहा कि झूठे आरोप लगाना आम आदमी पार्टी की आदत है। कुछ दिनों पहले उसने विधायकों को करोड़ों रुपए ऑफर कर तोड़ने का आरोप भी लगाया था, लेकिन मांगने पर भी अभी तक सबूत नहीं दिया गया। तो जब से यह खबर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं और आज या कल में ही इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, ये बात खबरों में चल रही थी। अचानक हमारे पास 2 बातें हो रही हैं। एक, ईडी का 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को सोमवार के लिए आ जाता है और साथ साथ हमें बहुत विश्वस्त लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि अब ईडी नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हमें ये बात कह रहे हैं कि अगर अलायंस हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल में गए और अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप लोग बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने। झूठ बोलना, झूठे प्रपंच रखना, ये आम आदमी पार्टी और उनकी नेताओं की फितरत है।
पहले अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि हमसे नेताओं ने संपर्क किया, हमने कंप्लेंट कर दी तो आज तक जवाब नहीं दिया पुलिस को। तो आतिशी जानती हैं कि ये पिटा हुआ गठबंधन है, इस गठबंधन में जान नाम की कोई चीज़ नहीं है। दोनों दलों के कार्यकर्ता ही एक दूसरे को निपटाने के लिए काफ़ी हैं। तो अपने गठबंधन को छुपाने के लिए, अपने गठबंधन को अपने भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह की अनर्गल बयानबाजी वो करती हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में गठबंधन तो फाइनल हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर थोड़ा पेच अभी फंसा है। सीटों पर सहमति के लिए राहुल गांधी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। फॉर्मूले पर 27 और 28 फरवरी तक सभी सहयोगी दलों की एक बैठक होगी। 28 फरवरी तक फाइनल फैसला लिया जाएगा और 29 फरवरी को सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर दिया जाएगा। जो फॉर्मूला फाइनल होने की उम्मीद है, उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे ज्यादा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 18 सीट पर, एनसीपी का शरद पवार गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इस फॉर्मूले में 8 सीटों को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। इन 8 सीटों पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। ये सीटें हैं रामटेक, हिंगोली, जालना, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई दक्षिण मध्य, शिरडी, भिवंडी और वर्धा। कांग्रेस ने कहा है कि गठबंधन का फॉर्मूला 28 फरवरी तक फाइनल हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी के साथ हमारा बातचीत चालू है। 27-28 को हमारा सीट डिवीजन पूरा हो जाएगा। इसके पहले हमने अपने कैंडिडेट्स के बारे में छानबीन करने का और पैनल सब बनाने का ये काम आज हमने हमारे इलेक्शन कमेटी ने तय करेंगे। अरे उनसे तो इतना बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनको चिट्ठी लिया, मैं खुद बात किया और शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी बात कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी तक उन्होंने अपना डिमांड कुछ मुद्दों के ऊपर बताया और हमने पूरा एग्री कर दिया। बाकी सीटों के बारे में अभी डिस्कशन नहीं किया है।